हम आज पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग कृषि अभियंत्र। इसका परिभाषा होता है इंजीनियरिंग के नियमों को कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करने को कृषि अभियंत्र कहते हैं। इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के जो नियम है कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने को हम कृषि अभियंत्र कहते हैं। इसमें हम लोहा पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है लोहा या इस्पात, आयरन एंड स्टील। लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा आदि अधातु पदार्थ हैं। लोहा खानों में अशुद्ध रूप में मिलता है जिसे और आयरन कहते हैं। जो खादान मतलब खोदने से प्राप्त होता है अशुद्ध रूप से जो मिलता है जिसे हम और आयरन कहते हैं। और आयरन को पहले कोयले की भट्ठी में गर्म करके चूने के पत्थर के साथ साथ शुद्ध किया जाता है। यह लोहा कच्चा लोहा मतलब पिग आयरन कहलाता है। अब कच्चे लोहे को क्यूपोला भी यह हवा की भट्टी में कोक, चूना के पत्थर, रद्दी लोहा तथा अन्य कई पदार्थों के साथ गलाकर बालू के सांचों में लेते हैं। इसे ढाले हुए लोहे को ढलवा लोहा या कास्ट आयरन कहते हैं। शुद्ध लोहा पीटा लोहा होता है मतलब पिटवा लोहा। इसका उपयोग भट्ठी के कार्य के लिए किया जाता है। हल के पंखा, फार तथा लैंडसाइड बनाने में पानीदार ढलवा लोहा का प्रयोग होता है। छड़े, बोल्ट, प्लेट, तार, जंजीर, हथौड़ा आदि बनाने में पिटवा लोहा का व्यर्थ आयरन का प्रयोग लाते हैं। इस्पात में कार्बन के अतिरिक्त तांबा, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, मैंगनीज, बोरान आदि प्राप्त होते हैं। इस्पात में क्या क्या होता है? तांबा होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, टंगस्टन होता है, मैंगनीज होता है, बोरान आदि पाया जाता है। अति मृदु इस्पात में लगभग 0.15% से कम कार्बन होता है। इसके पतली चादरें, तार आदि बनाई जाती हैं। मृदु इस्पात में 0.15% से 0.3% तक कार्बन होता है। इसको काटा, झुकाया तथा छेद किया जा सकता है। मध्य कार्बन युक्त इस्पात में 0.3% से 0.8% तक कार्बन पाया जाता है। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.8 से 1.5 तक होती है। अब कठोरीकरण मतलब हार्डनिंग की क्रिया में इस्पात को 750 से 800 सेंटीग्रेड तक श्वेत गर्म किया जाता है। तत्पश्चात यह तेल में भुनाकर एकदम ठंडा कर दिया जाता है। कठोरीकृत इस्पात को पुनः 220 सेल्सियस से 300 सेल्सियस ताप के बीच पुनः गर्म किया जाता है तथा इसे पानी या तेल में भुनाकर धीमे धीमे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को पानी चढ़ाना या टेम्परेरिंग कहते हैं। लोहे का प्रकार आता है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, व्यर्थ आयरन, इस्पात मतलब स्टील। अब ढलवा लोहे में आता है 4 प्रकार का: श्वेत ढलवा लोहा, स्लेटी ढलवा लोहा, द्रुत शीतत ढलवा लोहा, चित्तीदार ढलवा लोहा। स्टील में आता है 6 प्रकार का: ढलवा इस्पात आता है, मृदु इस्पात आता है, मृदु केंद्रक इस्पात आता है, मध्य कार्बन युक्त इस्पात आता है, उच्च कार्बन युक्त इस्पात आता है और पृष्ठीय कठोर इस्पात आता है। मैंगनीज इस्पात में 0.8% से 1.3% कार्बन तथा 11 से 14% मैंगनीज पाया जाता है। क्रोमियम निकिल इस्पात में 0.1% से 0.6% कार्बन और 0.3 से 2.0% क्रोमियम तथा 1 से 4% निकिल पाया जाता है।
स्टेनलेस स्टील में 16 से 19% क्रोमियम पाया जाता है और 5 से 10% निकेल पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, तथा 15% से कम कार्बन होता है। टंगस्टन इस्पात में 3 से 18% टंगस्टन होता है, 0.2 से 1.5% कार्बन होता है। पीतल, तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। ब्रोंज जो है तांबे एवं टिन की मिश्र धातु है। जिंक, बेविट, एल्युमिनियम, टिन, तांबा इत्यादि लौह धातु हैं। ये सब लौह धातु हैं। विद्युत बल्ब का तार जो होता है, जो बीच में होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार जो होता है, हीटर के जो घर वाले हीटर होते हैं उनको नाइक्रोम से बने होते हैं उनके तार। पीतल में तांबा और जिंक का अनुपात, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल में तांबा और जिंक का अनुपात 4.1 है। कांसा में और तांबा और टिन का अनुपात 9.1 है। मतलब 9 कांसा रहेगा तो 1 टिन रहेगा, या तांबा 9 रहेगा तो 1 टिन रहेगा। ओके, फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले चैप्टर को मैं आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, जो दूसरे चैप्टर है।